नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान जिस तरह का था कि प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, वो बेअसर साबित हुआ है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो 21 अप्रैल तक प्रदेश के मौसम का मिजाज बिगड़ेगा। 19 तारीख से यह चेतावनी मौसम विभाग 18 तारीख से यह चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई थी, लेकिन और इसी बीच 18 और 19 के लिए तो मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया था। लेकिन बारिश तो दूर, बल्कि आसमान से राहत की एक बूंद तक नहीं बरसी है। और इस वक्त अंगारे दिन के समय आसमान से बरस रहे हैं। जिस तरह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में गर्मी पड़ रही है, चाहे प्रदेश का मैदानी क्षेत्र हो, मध्य पर्वतीय क्षेत्र हो, उच्च पर्वतीय क्षेत्र हो, लगातार तापमान में बढ़ोतरी इस वक्त हो रही है। स्थिति ये हो गई है कि प्रदेश का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के बिल्कुल करीब इस वक्त पहुंच गया है। और प्रदेश के करीब 7 जिलों में लू चलने की, हीट वेव की चेतावनी भी दी गई है। संभावनाएं बनी है कि लू भी चल सकती है, क्योंकि तापमान में लगातार बढ़ोतरी इस वक्त देखने को मिल रही है। यदि हम ऊना की बात करें तो ऊना के तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी इस वक्त हो रही है। प्रदेश में नेरी में इस वक्त सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। 44 डिग्री सेल्सियस को नेरी का तापमान इस वक्त पार कर चुका है। और अब चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का अब मौसम बना है और गर्मी अपना रंग दिखा रही है, तो उससे चिंताएं जरूर बढ़ी है। लेकिन इसी बीच राहत की बात यह है कि प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में हल्के हल्के बादल भी इस वक्त छाए हुए हैं। और बादल से थोड़ी संभावनाएं जरूर बनी है कि शायद आसमान से राहत की कुछ बूंद बरसे। अगर हम सोलन की बात करें तो सोलन में भी इस वक्त हल्के हल्के बादल बीच बीच में जरूर छाए हुए हैं। और प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में इसी तरह का मौसम आज देखने को मिल रहा है। अंकु ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। सोलन से जुड़े हैं सुरेश शर्मा जी जुड़े हैं, जोगिंदर सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, और वो भी बता रहे हैं कि रामपुर के बदहाल में इस वक्त हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। धौलटा घनश्याम जी जुड़े हैं, LD शांडिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सोलन की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सोलन में मौसम आसमान पर हल्के हल्के बीच बीच में बादल जरूर है, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और ये स्थिति यह है कि शिमला का तापमान भी, प्रदेश की राजधानी शिमला, जो गर्मियों के दिनों में आप देख रहे हैं कि पर्यटक शिमला की ओर बड़ी संख्या में इस वक्त जा रहे हैं। बड़ी संख्या में पर्यटकों का शिमला की ओर जाना हो रहा है, इस उम्मीद में कि गर्मी से उन्हें राहत प्रदेश में मिलेगी, हिमाचल प्रदेश में। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के में पहाड़ों में जो पर्यटक आ रहे हैं, वो बड़ी उम्मीदों के साथ आ रहे हैं कि ठंड का एहसास उन्हें होगा। लेकिन पहाड़ भी अब तंदूर की तरह तपने शुरू हो चुके हैं। शिमला की बात करें तो शिमला के तापमान में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। 30 डिग्री सेल्सियस शिमला का इस वक्त तापमान चला हुआ है। और सामान्य से करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इस वक्त शिमला का तापमान है। सामान्य से अधिक शिमला का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। 30 डिग्री सेल्सियस इस वक्त शिमला का तापमान है। सुंदरनगर इस वक्त 40 डिग्री के बिल्कुल करीब सुंदरनगर का तापमान पहुंच गया है। 39.8 सुंदरनगर का तापमान रिकॉर्ड हुआ है। और भुंतर है 36.8 है। कल्पा 25 डिग्री सेल्सियस है। धर्मशाला में भी गर्मी इस वक्त ज़बरदस्त पड़ रही है, 36.1 है। ऊना में तो 43.6 डिग्री सेल्सियस तक ऊना का तापमान इस वक्त पहुंच गया है। ऊना का तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस तक। नाहन में 37.1 डिग्री सेल्सियस नाहन का तापमान है। केलोंग का 20.3 डिग्री सेल्सियस तापमान है। केलोंग, जहां पर कुछ एक सप्ताह पहले तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे था, तो वहां के तापमान में करीब 10 डिग्री सेल्सियस का उछाल देखने को मिला है। और 20.3 डिग्री सेल्सियस केलोंग का तापमान रिकॉर्ड हुआ है। केलोंग के तापमान में जिस तरह का उछाल, अब लाहौल घाटी में भी गर्मी का एहसास होना शुरू हो गया है। 20.3 डिग्री सेल्सियस केलोंग का तापमान, 20 डिग्री
सेल्सियस को केलोंग के तापमान ने पार कर लिया है और सोलन का तापमान इस वक्त 36.5 है। कल 36 डिग्री सेल्सियस था। 5 डिग्री सेल्सियस की उछाल सोलन के तापमान में देखने को मिला है। मनाली का तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस है। मनाली के तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी अब देखने को मिल रही है। बिलासपुर 42.8 डिग्री सेल्सियस तापमान बिलासपुर का पहुंच गया है और हमीरपुर का 37.1 डिग्री सेल्सियस तापमान है। चंबा भी अब 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच रहा है। 39.3 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान है। जुब्बड़हट्टी में 33.5 है। कुफरी में 24.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुफरी का तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस के करीब अब पहुंच गया है। इसी तरह नारकंडा का 24.2 है। भरमौर में 26.2 रिकॉर्ड किया गया है। रिकांगपिओ किन्नौर का यह क्षेत्र है जहां पर 30.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। किन्नौर जिला के रिकांगपिओ में 30.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। सेवबाग में 35.1 डिग्री सेल्सियस है। धौला कुआं में 42.4 डिग्री सेल्सियस है। पांवटा साहिब में 42.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बरठी में बिलासपुर का एक और क्षेत्र जहां पर इस वक्त तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। समदो में 35.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। कसौली में 33.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। ताबो में 23.4 डिग्री सेल्सियस है। मशोबरा में 29.3 है। नेरी में 44.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। नेरी में 44.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। सैंज में 33.3 है और बजौरा में 37.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। राहुल ठाकुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जंगलों में आग लगने के कारण और पेड़ रोड के चक्कर में पेड़ों का कटान, फिर तो तापमान बढ़ना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2-3 दिन पहले हम भी यही चिंता व्यक्त कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश के जंगलों में जिस तरह से आगजनी की घटनाएं हो रही है उससे तापमान में भी बढ़ोतरी लगातार हो रही है और उसी का ही परिणाम है कि 44 डिग्री सेल्सियस को भी हिमाचल प्रदेश में तापमान अब पार कर चुका है। दिल्ली जैसे हालात अब हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में बनते जा रहे हैं। लू 7 जिलों में लू की संभावना, लू की चेतावनी जारी हुई है। उसमें ऊना भी है, उसमें हमीरपुर भी है, उसमें मंडी का कुछ एक क्षेत्र भी है, कांगड़ा जिला है और बिलासपुर जिला है। बिलासपुर जिला के साथ साथ सोलन का विभिन्न का क्षेत्र है जहां पर तापमान इस वक्त 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है और जिला सिरमौर का पांवटा साहिब का क्षेत्र है जहां पर तापमान इस वक्त 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। जिला सिरमौर के धौला कुआं है, धौला कुआं के साथ साथ पांवटा साहिब का क्षेत्र है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पर्यटक लगातार शिमला की ओर जा रहे हैं, लेकिन शिमला भी अब गर्म हो चुका है। 30 डिग्री सेल्सियस शिमला का तापमान पहुंच गया है। 30 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों की तुलना में तो शिमला का तापमान काफ़ी कम है, लेकिन शिमला के तापमान में भी अब लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। सामान्य से ऊपर शिमला का तापमान इस वक्त चला हुआ है और मैदानी क्षेत्र तो तंदूर की तरह गर्म होते जा रहे हैं। प्रदेश के पहाड़ अब गर्म हो रहे हैं। लाहौल घाटी जहां पर कुछ दिन पहले पिछले एक सप्ताह तक मैक्सिमम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे था, वहां पर अब 20.3 डिग्री सेल्सियस वहां पर तापमान हो गया। तापमान में एक सप्ताह में करीब 10 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी लाहौल स्पीति में हुई है। तो इस तरह से प्रदेश के मैदानी क्षेत्र हो, चाहे मध्य पर्वतीय क्षेत्र हो या फिर पहाड़ हो, अब गर्म हो रहे हैं, तप रहे हैं और मैदानी क्षेत्रों में तो लू की संभावना बनी हुई है। इस तरह की चेतावनी है। राजवीर जी, नंगल, श्री आनंदपुर साहिब में मौसम साफ है, गर्मी बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गोकुल ठाकुर जी, आज कमरूनाग शिकारी देवी में मौसम साफ है, धूप खिली हुई है। दोनों शक्ति पीठों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सभी दर्शकों को गोकुल ठाकुर की तरफ से सुप्रभात। मुजामिल बशीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, किशोरी लाल ठाकुर जी जुड़े हैं, चिक्की दीवान जी जुड़े हैं, LD शानिली जी जुड़ गए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और रजत ठाकुर जी, ड्यू टू रोड कंस्ट्रक्शन नो ट्री प्लांटेशन। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब यदि हम देखें कि बरसात के दिनों में पौधारोपण बहुत ज़्यादा होता था, अब वैसा नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि पौधारोपण जो
हो रहा है वो सिर्फ फेसबुक या सेल्फी के लिए ही हो रहा है, रील बनाने के लिए, तो उतने उसके कारण इस तरह की स्थिति है। बलबीर सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं और दिल्ली से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब तो हिमाचल प्रदेश में भी दिल्ली जैसे हालात बने हुए हैं, 44 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर भी तापमान पहुँच चुका है। और राजेश कुमार जी जलोड़ी में मौसम साफ़ है, और जलोड़ी की जो जानकारी हमें राजेश जी दे रहे हैं तो उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। तापमान की बात करें तो शिमला का तापमान एक बार फिर से हम बता दें 30 डिग्री सेल्सियस के पास पिछले कल पहुंच गया था, और आज हिमाचल प्रदेश में थोड़ा सा यदि कल की तुलना में बात की जाए तो मौसम थोड़ा आज ठंडक वाला लग रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त सोलन में चली हुई है, हल्के हल्के बादल भी है, और हल्के हल्के बादल से एक उम्मीद ज़रूर बंधी है कि हिमाचल प्रदेश में कि शायद मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है 21 मई तक मौसम का मिजाज प्रदेश में बिगड़ा रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि मौसम विभाग का वो पूर्वानुमान धरातल पर उतरे। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से मौसम विभाग का एक पश्चिम विक्षोभ 17 मई से प्रदेश में सक्रिय हो रहा था, तो 17 भी बीत गया, 18 भी, और आज 19 मई है, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह से आप तस्वीरें सोलन की देख रहे हैं तो इसी तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। हालांकि हल्के हल्के बादल कुछ एक जगहों पर छाए जरूर हैं, उसमें सोलन भी शामिल है। अब धूप यहाँ पर भी खिल गई है। तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की देखें कि सब्जियों की बिकवाली के लिए और कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, सब्जियां लेकर आई है, सब्जियां लेकर जा रही हैं। तो सोलन की यह तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, साथ में मौसम की अपडेट भी दे रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का किस तरह का मौसम रहने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान तो बारिश का है, लेकिन पश्चिम विक्षोभ जो हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ था वो निष्क्रिय ही बेअसर अभी तक साबित हुआ है। और यही वजह है कि प्रदेश के पहाड़ अब तंदूर की तरह तप रहे हैं। लोगों को गर्मी का, लोगों के ऊपर सितम गर्मी का लगातार बढ़ता जा रहा है। परेशानियां, दुश्वारियां लगातार बढ़ती जा रही है। किसान इंतज़ार बारिश का कर रहे हैं, क्योंकि फसलें इस वक्त फसलों के लिए बारिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही कारण है कि पिछले कुछ समय से बारिश ना होने की वजह से फसलों को भी नुकसान हुआ है, और वो उस नुकसान के कारण किसानों को भी नुकसान हुआ है। क्योंकि मटर की फसल जो भी हिमाचल प्रदेश में लगातार मटर की आपूर्ति हो रही थी, पिछले कुछ दिनों में कम हो गई है। वजह है कि बारिश ना होने की वजह से मटर की फसल को नुकसान हुआ है। यही स्थिति अब लहसुन के लिए भी बनती जा रही है। लहसुन बड़ी मात्रा में, लहसुन का उत्पादन सोलन ही नहीं सिरमौर और प्रदेश के अन्य जिलों में हुआ है, लेकिन बारिश ना होने की वजह से किसान थोड़े चिंतित भी है, परेशान भी हैं। कुछ एक जगह ऐसी है जहाँ लंबे समय से बारिश नहीं हुई है। यदि हम तापमान की बात करें तो सुंदरनगर का 39.8 है, और शिमला का 30 डिग्री सेल्सियस है, नेरी का 44.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। और न्यूनतम तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी इस वक्त हिमाचल प्रदेश के न्यूनतम तापमान में भी हो रही है। तस्वीर सोलन की आप देख रहे हैं कि किस तरह का मौसम है। हल्की हल्की धुंध, इस वक्त बादल भी छाए हैं, थोड़ी हल्की हल्की धुंध भी है। और शिमला का न्यूनतम तापमान अब 20 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचने वाला है। अधिकतम तापमान ही शिमला का नहीं बढ़ रहा है, बल्कि न्यूनतम तापमान भी बढ़ रहा है। शिमला में अगर देखा जाए तो सुंदरनगर की तुलना में शिमला ज़्यादा गर्म इस वक्त बना हुआ है। शिमला का न्यूनतम तापमान 19.4 है, सुंदरनगर का 17.8 है, मुंतर का 13.2 है, कल्पा का 9.6 है, धर्मशाला का 23 डिग्री सेल्सियस है, ऊना का 21 डिग्री सेल्सियस है, नाहन का 22.1 है, केलांग का 5.7 है, पालमपुर का 21 डिग्री सेल्सियस है, सोलन का 18 डिग्री सेल्सियस है, मनाली का तापमान 7.1 है, कांगड़ा का 20.9 है, मंडी का 17.6 है, बिलासपुर का 19.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। और बिलासपुर के साथ हमीरपुर का 18.4 है, चंबा का तापमान इस वक्त 16 डिग्री सेल्सियस है। और सोलन के साथ यदि हम देखें, मनाली 7.1 है, और बिलासपुर का 19.6, हमीरपुर 18.4, चंबा 16 डिग्री सेल्सियस,
जुबड़हट्टी 21.2, कुफरी 16.3, कुकुमसेरी 6.3, नारकंडा 13.4, बरमौर 13.7, रिकांगपिओ 12.7, सेवबाग 12, धौला कुआं 21.4, बठी 17.8, कसौली 24.2, पाउंटा साहिब 27 डिग्री सेल्सियस, सनान 16 डिग्री सेल्सियस, देरा गोपीपुर 25 डिग्री सेल्सियस, ताबो 8.7, मशोबरा 17.6, नेरी 17.5, सैंज 16.2 और बजौरा में 13.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। पुष्पेंद्र कश्यप जी जुड़े हैं, तोविंदर सिंह जी जुड़ गए, यशवंत चौहान जी, कश्यप पंवर जी, तन्नू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े, उनका हम स्वागत करते हैं सभी दर्शकों का। विजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। गर्मी सर बहुत हो चुकी है, केवल राम जी हमें बता रहे हैं, इसमें कोई दो रानी। कुसुम शर्मा जी जुड़ी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। अमित शर्मा जी का स्वागत है और राजेश कुमार जी का स्वागत है। तो सोलन की इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे हैं। सोलन में ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में इस वक्त गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 7 जिलों में लू की संभावना, लू की चेतावनी संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग की ओर से भी चेतावनी लू की दी गई है कि हीट वेव कई जिलों में चल सकती है। उसमें है ऊना जिला प्रमुख है, ऊना जिला के साथ साथ हमीरपुर है। मैदानी जिले जो हिमाचल प्रदेश के हैं उसमें बिलासपुर भी है, बिलासपुर के साथ कांगड़ा है, मंडी का सुंदरनगर का क्षेत्र है। सोलन की बात करें तो बीबीएन का क्षेत्र है, सिरमौर की बात करें तो पाउंटा साहिब और धौला कुआं और साथ में कालाम का क्षेत्र है लगातार। और यही नहीं बल्कि सोलन में आप देखें तो अर्की का क्षेत्र भी है, क्योंकि वहां पर भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान वहां पर भी पहुंच गया है और हिमाचल प्रदेश में इस तरह की स्थिति प्रदेश के कई क्षेत्रों में बनी हुई है। इंतजार बारिश का हो रहा था। मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था कि पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और 17 मई से उसका असर देखने को मिलेगा। 17 भी हो गया, 18 भी, और आज 19 मई है। लेकिन हल्के हल्के बादल आज जरूर छाए हुए हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई हैं, उससे थोड़ी संभावना बनी है। लेकिन बारिश अभी हुई नहीं है। किसान भी इंतजार बारिश का कर रहे हैं और लगातार पिछले काफ़ी दिनों से किसान इंतजार कर रहे हैं बारिश का कि कब आसमान से राहत की बूंदें बरसेगी। हर व्यक्ति बारिश का इंतजार कर रहा है क्योंकि गर्मी हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है। पर्यटक बड़ी उम्मीदों के साथ प्रदेश में गर्मी से राहत पाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर उन्हें भी इस वक्त गर्मी का एहसास हो रहा है। और हिमाचल प्रदेश के उच्चतम क्षेत्र जैसे केलोंग है, जहाँ पर पिछले एक सप्ताह पूर्व की बात करें तो केलोंग का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे था, लेकिन अब बढ़कर 20.9 डिग्री से 20.3 डिग्री सेल्सियस हो गया है और लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के चाहे मैदान हो, चाहे मध्य पर्वतीय क्षेत्र हो या उच्च पर्वतीय क्षेत्र हो, तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गर्मी अब मैदानों में तो हालांकि बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ भी पड़नी शुरू हो गई है। तो गर्मी का एहसास हिमाचल प्रदेश में हर जगह हो रहा है। पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन पर्यटकों के लिए राहत की बात यह है कि प्रदेश में बीच बीच में ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है पहाड़ों पर। और दूसरी बात यह भी है कि उस तरह की गर्मी हिमाचल प्रदेश में नहीं पड़ रही। मैदानी क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, जैसे मैदानी राज्यों में है, चाहे सोलन में है, सोलन में 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान जा चुका है, 37 डिग्री सेल्सियस के करीब है। शिमला का तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है और शिमला का तापमान इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस शिमला का तापमान पहुंच गया है और तापमान में लगातार इजाफा इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। तो मौसम में आज के लिए बस इतना ही। बारिश की तो वैसे मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है, लेकिन मौसम साफ बना हुआ है। पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय है, लेकिन कहाँ है इसका अभी मौसम विभाग की खोज कर रहा है कि
इस बार पश्चिम विक्षोभ का ऐसा क्या हो गया, बेअसर साबित हो गया और मौसम विभाग की जो चेतावनी थी बल्कि एक दिन की नहीं थी बल्कि 17 से लेकर और 21 मई तक के लिए थे कि मौसम खराब रहेगा। बहुत गर्मी आजकल शिमला और सोलन में पड़ रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आशा शर्मा जी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ी है, प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीरू ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, जगदीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, भुवनेश्वर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज जोशी जी जुड़े हैं और एरी वेल्डो गोमस जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है और बिट्टू ठाकुर जी का स्वागत और कमल राज ठाकुर जी का स्वागत। जय माँ भवानी। तो मौसम में आज के लिए बस इतना ही। गर्मी से अपना ख्याल रखिए क्योंकि गर्मी हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो धूप में थोड़ा संभल कर ही निकलें और हमारी सभी दर्शकों से यही आह्वान है। और राजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपकी रिपोर्टिंग ज़बरदस्त है, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। और प्रेमपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान जरूर बारिश का है, लेकिन पूर्वानुमान को सही ना माने और ऐसा ना हो कि आप धूप में कहीं बाहर ऐसे निकल जाएं कि शायद मौसम बदलेगा, तो इस तरह की संभावना है। तो फिलहाल प्रदेश में थोड़ी कम ही नज़र आ रही है। एसी घर पे दिनेश जी एसी और एसी घर है और इस कारण भी गर्मी हो रही है। अपने राजवीर जी बता रहे हैं, प्रवीण चौहान जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है और सुनीता ठाकुर जी का स्वागत और संतराम नेगी जी, कमल राज ठाकुर जी का आग लगने से ज़्यादा गर्मी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सोलन सब्जी मंडी का बाहर का दृश्य हम आपको दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पर गाड़ियाँ बड़ी संख्या में इस वक्त दिखाई दे रही है और सब्जियां लेकर सब्जियों की आपूर्ति लगातार जारी है। और सब्जियों का कहीं जाइएगा नहीं, आप बने रहिएगा पंजाब केसरी टीवी के साथ। सब्जियों के भाव हम बताएंगे कि किस तरह के आज रेट रहे हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। और DRX जाकिर हुसैन जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है, धन्यवाद।